हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम कवि रसखान द्वारा रचित सवैये पढ़ने जा रहे हैं जो कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। सवैये पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है और ये जाति से मुसलमान थे और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के ही रहने वाले थे। ये कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बसे और बाद में ही इनका नाम रसखान हुआ था। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं और रसखान रचनावली के नाम से इनकी कविताओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति केवल कृष्ण के प्रति ही प्रकट नहीं हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि यानी ब्रज के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विफलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी भाषा की बात करें तो यहाँ कविता की भाषा ब्रज भाषा है, जो कि अत्यंत सरस और मनोरम है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, मतलब शब्दों का दिखावा नहीं है। यहाँ उनके 4 सवैया हम पढ़ेंगे। अब ये सवैया क्या है बच्चों? सवैया एक छंद है। छंद मतलब क्या होता है? कविता लिखने का एक तरीका होता है। तो इसमें वर्णों पे ध्यान दिया जाता है, वर्णों की गणना की जाती है और 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं एक पंक्ति में। और इस तरह से मतलब वर्णों को निर्धारित करके कविता लिखी जाती है, उसको कहते हैं सवैया। तो रसखान है वो सवैया लेखन में विशेष इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। यहाँ पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अब इनके सवैये देखते हैं हम। पहला, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। इस सवैया में कवि ने ब्रज भूमि के प्रति अपने लगाव को व्यक्त किया है। यहाँ रसखान ब्रज के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और अगाध प्रेम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं अपने मतलब उनको क्या है, अपने आराध्य कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से प्रेम है और वो किसी भी रूप में कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के आसपास रहना चाहते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं वो, कि अगले जन्म में अगर मेरा जन्म एक मनुष्य के रूप में होता है तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ। और जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु बनता हूँ, इस बात पे मेरा वश तो नहीं है कि मैं क्या बनूंगा अगले जन्म में, लेकिन फिर भी अगर मैं मान लो पशु रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच रहना चाहता हूँ। यानी मैं किसके रूप में पशु बनूँ तो क्या बनूँ? गाय बनूँ, ताकि मैं नंद की गायों के बीच में रहूँ। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनको चराते थे। पाहन, पाहन का अर्थ है पत्थर। अगर मैं पत्थर बनता हूँ तो मैं उसी गिरी यानी पर्वत का बनता हूँ। कौन सा पर्वत था जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था? अगर आपने कृष्ण की जीवन लीला के बारे में पढ़ा या सुना है तो आपने सुना होगा कि इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को, कौन सा पर्वत था वो? गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया था। पुरंदर का अर्थ है इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर। तो कवि की इच्छा है कि वो पत्थर बनते हैं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे, जिसे भगवान कृष्ण ने छत्र मतलब छाते के रूप में, छत्र यानी छाता, छाते के रूप में इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पे धारण किया था। और जो खग हों तो, खग मतलब पक्षी,
अगर मैं मान लो अगले जन्म में पक्षी बनता हूँ तो मैं कालिंदी, यमुना का पर्यायवाची है, यमुना नदी का पर्यायवाची है कालिंदी। और कूल का अर्थ होता है किनारा, तट, किनारा। तो अगर मान लो मैं पक्षी बनता हूँ तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसी यमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण कदम्ब के पेड़ों की छाया में विश्राम करते थे, तो वो वहीं पक्षी बनकर बैठना चाहते हैं ताकि वो कृष्ण का सामीप्य प्राप्त कर सकें। इस प्रकार कवि हर रूप में कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो मनुष्य रूप हो, चाहे पशु हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पक्षी हो। फिर अगला है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठहों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक अलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है और वो कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए संसार के बड़े से बड़े सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि या लकुटी, लकुटी मतलब लकड़ी, जो ग्वाले अपने साथ रखते हैं, तो कृष्ण भी ग्वाले के रूप में एक लकड़ी अपने साथ रखते थे और एक कामरिया मतलब छोटी कंबल। तो वो कृष्ण ग्वाले के रूप में जो लकड़ी और कंबल अपने साथ रखते थे, उस पर मैं राज तिहूँ, तिहूँ का अर्थ है तीनों, पुर यानी लोक, तजी मतलब त्यागना, छोड़ना, त्यागना। तो कृष्ण की उस लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराए विसारों। और नंद बाबा की गायें चराने के लिए मैं आठों सिद्धि और नवनिधि का सुख, जो संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है, तीनों लोकों का सबसे बड़ा सुख माना जाता है, उसको भी मैं भुलाने के लिए तैयार हूँ। नंद की गायें चराने के लिए, क्योंकि नंद की गायें चराने के लिए ग्वाले के रूप में कृष्ण हुआ करते थे, तो वो कृष्ण के साथ सामीप्य या उनका सानिध्य पा सकेंगे। रसखान कह रहे हैं कि कबो इन आँखों सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। मैं अपनी इन आँखों से ब्रजभूमि के वन, बाग यानी उपवन, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब या सरोवर, को निहारना चाहता हूँ, क्योंकि यही वो प्राकृतिक दृश्य हैं जो कृष्ण को बहुत प्रिय थे और इन्हीं के आसपास वो हमेशा रहा करते थे। इसलिए कवि भी अपनी आँखों से इन्हीं को देखना चाहता है। और कोटिक एक अलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वन। कोटिक मतलब करोड़ों और कलधोत मतलब सोने के, धाम का अर्थ है महल, और मैं करोड़ों सोने के महल ब्रज के करील के झाड़ियों के ऊपर वारना चाहता हूँ। अर्थात कवि हैं वो कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए कोई भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। फिर तीसरा है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धराऊंगी। इसमें गोपियाँ कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इस तरह से मुग्ध हैं कि वो उनके लिए सारे स्वांग करने को तैयार हैं, यानी कि वो स्वयं कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं मोर पखा मतलब मोर पंख, मोर पखा का अर्थ क्या है? मोर पंख। जो कृष्ण की फोटो चित्र के ऊपर आपने भी देखा होगा कि वो मोर पंख धारण करते थे, क्योंकि वो उनको प्रिय था। तो इसीलिए गोपी कह रही है कि मैं मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गुंज की माल गले पहनूंगी। और जिस तरह कृष्ण वैजंती माला या वन के फूलों की माला गले में धारण करते थे, गुंज के फूलों की माला, तो मैं भी अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पितंबर, पितंबर यानी पीले वस्त्र, कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे ऐसा माना जाता है, तो मैं भी पीले वस्त्र पहनकर, लकुटी यानी लकड़ी, लकड़ी लेकर, ग्वाले वाली लकड़ी हाथ में लेकर, गोधन यानी गायों के साथ, ग्वारिन संग फिरूंगी, ग्वालिनों के साथ फिर लूँगी। यानी जैसा कृष्ण रूप धारण करते थे वो सारा रूप धारण कर लूँगी, मोर पंख धारण कर लूँगी, गुंज की माला पहन लूँगी, पीले वस्त्र पहन लूँगी, लकड़ी लेकर
ग्वालिनों संग गाय चराते हुए घूम लूँगी। भाव तो वही मेरो रस खाने कि जो मेरे कृष्ण को प्रिय हैं। भाव तो का मतलब अच्छा लगना, प्रिय होना, अच्छा लगना। तो जो चीज़ें कृष्ण को प्रिय हैं, तेरे कहने से हे सखी, तेरे कहने से वो सारे रूप धारण कर लूँगी, सारे स्वयं कर लूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं करूँगी, और वो क्या है? या मुरली। मुरली मतलब बांसुरी। कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे। मुरलीधर, मुरलीधर किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए आया है। तो कृष्ण की जो मुरली है उसको मैं अपने होठों पे नहीं धारण करूँगी। यानी वो मुरली जो कृष्ण बजाते थे अपने होठों पे रख के, उस मुरली को मैं बिल्कुल भी धारण नहीं करूँगी और सारा रूप धारण कर लूँगी। मुरली को क्यों नहीं धारण करूँगी? क्योंकि इससे गोपी का एक ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है यहाँ। वो मुरली को अपनी सौतन के समान समझ रही है कि कृष्ण को मुरली अत्यधिक प्रिय है, और वो जब उसे बजाने में लग जाते हैं तो उनका ध्यान कहीं और चीज़ों में नहीं लगता। जबकि गोपियाँ हैं वो चाहती हैं कि कृष्ण अपना अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताएं। उनको कृष्ण प्रिय है और कृष्ण को मुरली प्रिय है, इसलिए गोपी को मुरली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और यही कारण है कि वो कह रही है कि बाकी सब कुछ कर लूँगी जो कृष्ण करते हैं, लेकिन जिस तरह वो मुरली बजाते हैं उस मुरली को मैं अपने होठों से बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। फिर चौथा और अंतिम सवैया है यहाँ। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझई है। मायरी वास मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है, न जय है, न जय है। इसमें श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान का प्रभाव और गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। और कृष्ण की मुस्कान का गोपियों पे इतना प्रभाव पड़ता है कि वो मतलब बिना लोक लाज की परवाह की ही उनकी तरफ खींची चली जाती हैं। तो इस विवशता को गोपी किस तरह व्यक्त कर रही है कि काननी, काननी का अर्थ है कानों में, कानों में अंगूरी मतलब उंगली, राहिबो यानी डाल लूँगी, जब ही मुरली धुनि मंद बजे। जब मुरली की मधुर ध्वनि बजेगी तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, अर्थात मैं उस धुन को नहीं सुनूँगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गए है तो गए है। और मन को मोहने वाली लय से या तान से या धुन से, अट्टा का अर्थ है अटारी या ऊंचा भवन, ऊंचे भवन पे चढ़कर कृष्ण हैं वो चाहे गोधन यानी एक गायों को चराते समय गाया जाने वाला एक राग विशेष जिसको गोधन कहते हैं, तो चाहे कृष्ण हैं वो किसी ऊंचे भवन पर चढ़कर बहुत ही मनमोहक तान से गोधन राग गाएं, गाएं तो गाएं मेरे भले से, मैं ध्यान नहीं दूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, तेरी का अर्थ है पुकारना, पुकार करके कहना। लेकिन मैं सिगरे यानी सारे, ब्रज लोगनी ब्रज लोगों से, मैं सभी ब्रजवासियों से ये पुकार के कहना चाहती हूँ कि काली यानी कल को, कल को कोई मुझे कितना भी समझे यानी समझाए। हे माँ, अपनी माँ से कह रही है, हे माँ वो मुख की मुस्कानी, कृष्ण के मुख की वो मधुर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी। पहले बता देती हूँ, चाहे कल को मुझे कितना ही समझाना, कृष्ण की मुख की मोहनी मुस्कान मुझसे बिल्कुल भी संभाली नहीं जाएगी। मैं उनकी तरफ आकर्षित हो ही जाऊँगी और उनकी तरफ खींची चली जाऊँगी। अर्थात वो अपनी व्यवस्था व्यक्त कर रही हैं यहाँ कि मैं चाहे कृष्ण की मुरली की धुन आकर्षित करती है और उनकी मुस्कान आकर्षित करती है, तो मुरली की धुन को तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं कानों में उंगली डाल लूँगी, चाहे वो कितनी ही मधुर राग में बजाए, मैं उसे नहीं सुनूंगी, अनसुना कर दूंगी। लेकिन मैं पहले से कह देती हूँ, चाहे मुझे कोई कल कितना भी समझाना, मैं जब वो मुस्काएंगे तो मैं उनकी मुस्कान से मतलब वशीभूत होकर उनकी तरफ खींची ही चली जाऊँगी। इस पर मैं खुद स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाऊँगी। तो लोक लाज की परवाह न करते हुए भी वो अपनी विवशता जाहिर कर देती है।
इस तरह इन सवैयों के बाद हम प्रश्न देखते हैं बच्चों। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? तो ये पहले सवैये से हम इसका उत्तर ले सकते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका उत्तर कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम है वो निम्न रूपों में व्यक्त हुआ है कि वो मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में रहना चाहते हैं, वो पशु रूप में जन्म लेकर गाय के रूप में नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं, वो पर्वत के रूप में मतलब पत्थर बनकर वो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था, और वो पक्षी बनकर यमुना किनारे कदम की डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से कवि को अगाध प्रेम है, और क्योंकि कृष्ण ब्रज में रहते थे और वो वहाँ के वन, बाग, तालाबों के आसपास ही घुमा करते थे, तो वो प्राकृतिक दृश्य कवि को भी बहुत लुभाते हैं। कृष्ण वन में गायें चराते थे, बाग और तालाब के आसपास वो गोपियों के साथ रास लीलाएं किया करते थे, इसलिए कवि उन वस्तुओं को निहारना चाहते हैं ताकि उन्हें कृष्ण के सानिध्य का एहसास हो। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनके आराध्य श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं, इसलिए उनकी हर वस्तु उनको बहुत प्रिय है, और श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल हैं वो कोई सामान्य वस्तु नहीं हो सकती हैं, इसीलिए कवि उनको पाने के लिए संसार के सारे सुख छोड़ने को तैयार हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? तो ये भी अभी देखा हमने कि सखी ने गोपी से कृष्ण का वो रूप जिसमें वो ग्वाले के रूप में पीले वस्त्र धारण करते हैं, हाथ में लकड़ी रखते हैं, सिर पे मोर पंख धारण करते हैं और गुंज के फूलों की माला धारण करते हैं, और इस रूप में वो एक ग्वाले के रूप में गायों को चराने के लिए जाते हैं। लेकिन वो कृष्ण की मुरली को अपने होठों पे धारण नहीं करना चाहती है। कृष्ण का हर रूप धारण करने के लिए तैयार है लेकिन मुरली को बजाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से अपने शब्दों में उसका अर्थ लिख देना पूरा। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो आप क्या लिखेंगे कि मेरे विचार से कवि को कृष्ण प्रिय हैं और उनकी प्रत्येक वस्तु उनको प्रिय है। वो पशु, पक्षी, पहाड़ सब रूप में कृष्ण के साथ उनके समीप रहना चाहते हैं, और कृष्ण को जो प्रिय वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के आसपास रहकर वो कृष्ण के सानिध्य का एहसास चाहते हैं, इसीलिए वो मतलब पशु बनकर या पक्षी बनकर या पहाड़ बनकर कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के रूप में ही इस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण का मुखमंडल बहुत ही मनमोहक है, उनकी छवि बहुत ही आकर्षक है, उनकी मुस्कुराहट देखकर हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और विशेषकर कि गोपियाँ अपने मन को वश में नहीं रख पाती और उनकी मुस्कुराहट देखकर वो विवश होकर लोकलाज की परवाह न करते हुए उनकी तरफ खींची चली जाती हैं। फिर सातवें में भाव स्पष्ट करना है। तो कोटिक ए कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, इसका भाव बताना है कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि। तो इसमें कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए संसार के सारे सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में उन्होंने कहा है कि वो ब्रिज की करील की झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महल न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके लिए वो करोड़ों सोने के महल मूल्यवान नहीं हैं, बल्कि उनके लिए वो वस्तुएं मूल्यवान हैं जो कृष्ण को प्रिय थी या जहाँ कृष्ण रहा करते थे। मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। इसमें गोपियों का कृष्ण की मधुर मुस्कान का गोपियों पर क्या प्रभाव है इसका बताया है कि गोपियां हैं वो कृष्ण की मुस्कान से इस तरह प्रभावित हैं कि वो उनकी मुस्कान को देखकर स्वयं को मतलब विवश पाती हैं, और लोकलाज का भय भी वो छोड़कर उनकी तरफ आकर्षित हुई चली जाती हैं। कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो देखो बच्चों, यहाँ अलंकार की बात करी है
अलंकार आपके लिए एक नया शब्द है। ये मतलब आभूषण की तरह काम करते हैं कविता में, कविता को सजाने का काम करते हैं एक तरह से। कविता की सजावट इनसे होती है, जैसे गहने हैं वो शरीर को सुंदरता को बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार पूछा है, तो देखो इसको पंक्ति को हम देखेंगे तो इसमें देखो कालिंदी क से शुरू हो रहा है, कूल ये भी क से शुरू हो रहा है, कदम्ब ये भी क से शुरू हो रहा है, यानी लगातार जो शब्द हैं वो एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हैं। और जहाँ ऐसा होता है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ एक विशेष अलंकार होता है जिसका नाम होता है अनुप्रास। अलंकार का क्या नाम है? अनुप्रास। कब होता है ये? जहाँ पंक्ति में एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बार बार आए, वर्ण की आवृत्ति इसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर 9वें प्रश्न में काव्य सौंदर्य पूछा है। तो काव्य सौंदर्य में क्या होता है, हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं, एक तो हमें कविता का भाव बताना होता है और एक शिल्प बताना होता है। अब इसको देखो आप, भाव में क्या है? भावार्थ, अर्थ मतलब कवि क्या कहना चाहता है। और शिल्प में क्या होता है? शिल्प में होता है कविता की बनावट किस तरह से हुई है ना। शिल्प में बनावट आती है कि इसमें भाषा कौन सी है और छंद कौन सा है, अलंकार कौन से प्रयुक्त हुए हैं, ये सारी बातें हमें शिल्प सौंदर्य में बतानी होती हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, काव्य सौंदर्य में पहले भाव बताना है हमें, भाव पक्ष। तो आप पंक्ति का अर्थ बता देंगे, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान दौड़ूंगी, यानी गोपी है वो कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसकी मुरली को अपने होठों पे धारण करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मुरली को अपनी सौतन के समान मानती है कि कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो पूरी तरह से उसी में खो जाते हैं और गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए गोपियों को वो मुरली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये तो इसका भाव हो गया। और अब कला पक्ष यानी शिल्प की बात करें हम, कला पक्ष या शिल्प, शिल्प ये कला पक्ष। तो हम इसमें बताएंगे कविता की भाषा। तो भाषा हमने पढ़ा था, इसकी भाषा है ब्रज। और छंद कौन सा है, छंद के बारे में मैंने डिटेल में बताया आपको, सवैया। और अलंकारों का कौन सा प्रयोग हुआ है, जैसे अलंकारों में यहाँ बताया था अनुप्रास है, और एक और कवि का जो प्रिय अलंकार है यमक, उसका प्रयोग किया है उन्होंने यहाँ। यमक के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है, यमक अलंकार में दो एक जैसे शब्द होते हैं और उनकी आवृत्ति होती है और दोनों बार अर्थ अलग अलग होता है। एक शब्द एक से ज़्यादा बार आता है, ज़्यादा बार आता है और अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ अलग होता है उसका, तो यमक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं इसको, यहाँ यमक अलंकार को देख सकते हैं, जैसे मुरली है और मुरलीधर है, तो इसमें मुरलीधर में भी मुरली है, तो मुरली मुरली दो बार आया है, लेकिन यहाँ मुरली का अर्थ है बांसुरी और यहाँ मुरली का अर्थ है, मुरलीधर मिला करके हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ इसका अर्थ है कृष्ण। तो एक ही शब्द लेकिन अर्थ अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ यमक अलंकार है। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहाँ पूरा होता है और मैं ये आशा रखती हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसके प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करना और अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।